पाकिस्तान की मीडिया का एक रूल क्लियर है, अगर वहां पर किसी वजीर आजम की नेगेटिव न्यूज चलने लगे तो समझो उस सरकार का पैकअप हो गया है। फौज ने उसे बदलने का मन बना लिया है। 3 सालों से इमरान की तारीफ करने वाला मीडिया अब उनकी बुराइयां गिना रहा है। यह सब देखकर आवाम समझ गई है कि जल्दी ही तब्दीली आने वाली है। आज इस्लामाबाद में एक और डेवलपमेंट हुआ। नवाज शरीफ के खिलाफ चल रहे कानूनी केस कमजोर हो रहे हैं। यह कोई संयोग नहीं है, पाकिस्तान में फौज की इजाजत के बिना ऐसा होना नामुमकिन है। वहां पर सब कह रहे हैं कि जनरल बाजवा ने खुद के लिए नया वजीर आजम चुन लिया है। अदालतें फैसले देंगी और सारे फैसले जो आएंगे आगे वो नवाज शरीफ और मरियम के हक में आएंगे। जो दिन गुजरते जा रहे हैं, इमरान खान की हुकूमत घबराहट का शिकार होती जा रही है। तहलका मच गया है पाकिस्तान की सियासत में। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो पार्लियामेंट से लेकर अदालत तक हर पासे नवाज शरीफ छाए हैं। इस्लामाबाद में नवाज शरीफ के वेलकम की तैयारी हो चुकी है। क्या आर्मी के टॉप जनरल की मंजूरी से पाकिस्तान में तब्दीली आने वाली है? आगे की बड़ी खबर हम आज आपको देंगे। इमरान खान साहब और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान दरार है और टेंशन है। इस्लामाबाद से खबर है कि गेम इज ओवर। पाकिस्तान की सियासत में इमरान के गेम ओवर होने और नवाज शरीफ की जल्द एंट्री होने की बातें हो रही हैं। ऑफिशियल ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन पाकिस्तान से जो खबरें आ रही हैं उसकी माने तो इमरान ये मैच हार चुके हैं। पाकिस्तान में नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया की हेडलाइंस पर गौर कीजिए। हर जगह नवाज शरीफ से जुड़ी खबरें टॉप पर हैं। नवाज के एक केस की जजमेंट में हेर फेर करने की खबरें छाई हुई हैं। विपक्ष अब इमरान खान पर डायरेक्ट अटैक कर रहा है। मीडिया में कप्तान के खिलाफ खबरें छप रही हैं और पाकिस्तान में जब ऐसा होता है तो लोग समझ जाते हैं तब्दीली बहुत करीब है। इमरान खान साहब और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान दरार है और टेंशन है। इसमें तो अब कोई इसको डिनाई नहीं कर सकता। पहली बात तो ये। अच्छा, उसमें अब आपने देखा कि कुछ तब्दीलियां होनी थी, वो किस तरीके से वो हुई और उसके ज़रिए और उसकी वजह से ये सारी दरारें आनी शुरू हो गई हैं। मगर आखिर में वो तब्दीलियां बरकरार रहेंगी और वो होंगी और वो हो भी गई हैं, जिसका ये मतलब है कि एस्टैब्लिशमेंट ने अपना काम करवा लिया है और खान साहब जो है उन्हें आप पीछे फुट पे धकेल दिए। वो क़यादत जिसने अपने टेन्योर का आगाज़ किया था, आवाम को ये तलकीन करते हुए कि मुश्किलात के अंदर आपने घबराना नहीं है, आपको हर रोज़ घबराते हुए और ख़बरें बनाते हुए नज़र आ रही है। इमरान खान साहब से ये इस्टेब्लिशमेंट इतनी उकता क्यों गई, जिनको इतने लाड प्यार से मोढ़ियां में चुप के कंधाड़े बागे लाया गया था, अब उनको तिक्के क्यों मारे जा रहे हैं? और आखिर क्या वजह है कि वो इस्टेब्लिशमेंट जो है वो चाहती है कि किसी कीमत पर भी इनसे जान छुड़वा ली जाए? अब वो लेटेस्ट खबर समझिए जो इमरान खान के गले पड़ गई है। नवाज शरीफ से जुड़े 3 साल पुराने केस में एक बड़ा खुलासा हुआ है। बताया गया है कि नवाज शरीफ और उनकी बेटी मरियम नवाज को 2018 चुनाव से पहले जमानत नहीं देने की साजिश हुई थी। इसके लिए पाकिस्तान के एक पूर्व चीफ जज ने नवाज का केस देखने वाले जज को ऑर्डर दिया था। अब यह मामला सामने आते ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है। पाकिस्तान की जुडिशरी ऑटो मोड पर एक्टिव हो गई है। इस केस से इमरान का कनेक्शन होने की बातें चल रही हैं। फिलहाल ये नवाज शरीफ की इमेज बनाने और लंदन से उनकी वापसी आसान करने की कोशिश मानी जा रही है। अब ये इमरान खान की नई मुसीबत है, क्योंकि उन्हें लगता है कि पाकिस्तान का पूरा सिस्टम नवाज शरीफ के साथ हो गया है। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार एक दफ़ा फिर खबरों की जद में है और अब की दफ़ा एक दफ़ा फिर उन पर यह इल्ज़ाम आया कि उन्होंने नवाज शरीफ साहब पर ज़्यादती की और ज़्यादती के ज़रिए उनको सज़ा दिलवाई और उसके बाद उनको सियासत से फ़ारिग किया। ये ऑब्वियसली इल्ज़ाम है जिसकी साकिब निसार साहब ने बड़ी शदीद तरदीद की है। एक नैरेटिव है नून लीग का, वो कह रहे हैं कि हमारे लीडर को जो है वो जजों ने मिलकर जो है किसी के इशारे पर इमरान खान साहब के साथ मिलकर कॉन्स्पिरेसी कर करप्शन का नाम लेकर अकामा एटसेट्रा पे निकाल दिया, वो बेगुनाह है। इल्ज़ाम ये लगाया है कि साकिब निसार साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज को फोन करके कहा था कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज इलेक्शन से पहले बाहर नहीं आने चाहिए। यही इल्जाम शौकत सिद्दीकी साहब ने भी लगाया था। पाकिस्तान के सियासी मौलाना इसे नया टर्निंग पॉइंट बता रहे हैं, यानी अब नवाज शरीफ के लिए गुड न्यूज और इमरान के लिए बुरी खबरें आने वाली हैं। नवाज शरीफ को करप्शन और आय से अधिक संपत्ति के मामलों में दोषी करार दिया गया था। कुल मिलाकर कोर्ट ने 10 साल, 7 साल और 1 साल की सजा सुनाई थी। उनकी सजा शुरू हो गई, लेकिन नवंबर 2019 में उन्हें इलाज के लिए 4 हफ्ते के लिए लंदन जाने की इजाजत मिली थी। तब से नवाज शरीफ लंदन में हैं और अब नवाज शरीफ के खिलाफ केस खत्म हो सकते हैं।
जबकि इमरान ने अदालतों का चक्कर लगाना शुरू कर दिया है और इसे तब्दीली की पहली दस्तक बताया जा रहा है। ये जो सारी जजमेंट्स हैं नवाज शरीफ साहब के खिलाफ, जो नाअहली की जजमेंट्स हैं, ये भी सारी ओवरटर्न होंगी, एक एक करके ये ओवरटर्न होंगी और फिर इंसाफ नजर भी आएगा और मिलेगा भी। चलिए, तो ये तो हो गई इसकी बात। अब आप इसीलिए जब आपने पूछा कि अहमियत क्या है, तो मैंने कहा इसकी अहमियत यही है कि देर है अंधेर नहीं है, और आज नहीं कल, कल नहीं परसों, ये सारी चीज़ें जो हैं ये सारी अदालतों में आएंगी, अदालतें सुनेंगी और फिर अदालतें फैसले देंगी, और सारे फैसले जो आएंगे आगे वो नवाज शरीफ और मरियम के हक में आएंगे। पाकिस्तान का मंजरनामा एक सियासी सर्कस से भी ज्यादा का खेल पेश कर रहा है। सियासी सर्कस में तो ये होता है कि जब सर्कस बंद हो जाती है, या सर्कस में जो जानवर होते हैं जिन्होंने परफॉर्म करना होता है, उसमें हाथी होता है, उसमें घोड़े होते हैं, उसमें बंदर होते हैं, उसमें चिंपैंजी होता है, उसमें बकरी होती है, हैं? ये सारे बारी बारी खोले जाते हैं और ये अपने अपने आइटम करके अपने अपने पिंजरों में वापस चले जाते हैं। पाकिस्तान का जो सियासी सर्कस है, इसमें सारे एक ही दम में खोल दिए गए। अब तक सियासी सर्कस के सारे खेल इमरान के इशारे पर मैनेज होते थे, लेकिन पहली बार वजीर आजम की इजाजत के बगैर ही खबरों का धमाका हो रहा है। इसलिए इमरान के मंत्री आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं और नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश की खबर देने वाले जज को तालिबान के स्टाइल में सजा देने का ऐलान कर दिया। इसके कुछ घंटों के बाद इमरान के सूचना मंत्री फवाद चौधरी सामने आए और इस खुलासे के लिए नवाज की पार्टी को ही जिम्मेदार बता दिया। बड़ा क्लियर होना चाहिए कि जो जज है, ऐसे जज को, रिटायर्ड और रिटार्डेड जज को पहले लटका के इनको इतने मारने चाहिए। ऐसे रिटायर्डेड जजों को इसलिए चौक पे खड़े होकर क्योंकि ये इंसाफ का जो घर है उसको बदनाम कर रहे हैं, एक खून खराबे की फिजा पैदा कर रहे हैं, आज शरीफ और ईमानदार जजों पे कीचड़ उछाल रहे हैं और पाकिस्तान में अफरा तफरी की तरफ लेके जा रहे हैं। इसलिए इनको सजाएं देना बड़ा जरूरी है। इस मामले के ऊपर जरूरत है आगे बढ़ने की। उसकी वजह यह है कि देखें, हो ये रहा है, एक सीरीज है। जब भी हम देखते हैं नवाज शरीफ की या मरियम नवाज की कोई पेशी होती है, उससे पहले एक कोई साजिश जो है इस तरह की घड़ी जाती है और खबर लगाई जाती है, कोई एफिडेविट आता है, किसी की वीडियो रिलीज होती है। ये एक मुकम्मल प्लान के तहत हमेशा हम देख रहे हैं कि ये मामला जो है वो आगे बढ़ रहा है। अगर इमरान खान का इस केस से कोई कनेक्शन नहीं है तो फिर पार्टी में इतना कंफ्यूजन क्यों है? मुल्क में इतनी सियासी हलचल है कि इमरान खान पत्रकारों से भी बचकर निकलते हैं। हर जर्नलिस्ट के पास वजीर आजम के लिए 1000 सवाल हैं। आज भी इमरान इन्हें इग्नोर करके आगे बढ़ रहे थे। जब कप्तान से मुल्क के सियासी हालात पर कमेंट करने की रिक्वेस्ट की गई तो उनका जवाब क्या था, वो भी सुनिए। सर, कभी कभी कमेंट कर जाया करें सर। जो स्पोर्ट्समैन होता है ना, वो जब कदम रखता है ना ग्राउंड में, तो वो हमेशा समझता है वो जीतेगा। इमरान खान की दुकानों में, इमरान खान के फीके माजे तायों में इस वक्त जितनी खलबली मची हुई है, वो अपनी मिसाल आप है। बहुत सारे पार्लियामेंटेरियंस ने खुद हमारे प्रोग्राम्स में शिरकत करने से इनकार कर दिया है। जिन लोगों से गुफ्तगू हुई है, जिनकी बाकायदा ऑडियो रिकॉर्डिंग भी मौजूद है मेरे पास, उन्होंने ये तक कहा है कि इस वक्त मामलात इतने ख़तरनाक हैं, इस वक्त हालात इतने ख़राब हैं, हम अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में नहीं जा सकते हैं। तो ऐसे वक्त में हम टेलीविज़न पे बैठ के हुकूमती किसी भी अमल का दिफा कैसे करें? बात लॉजिकल है, बात लॉजिकल है। कोई दिन जाता है, अल्लाह माफ़ करे, मेरे मुंह में खाक, अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो, लेकिन किसी वक्त किसी के पिटने, किसी के ऊपर जूता फेंकने, किसी के ऊपर लाठी चार्ज, किसी के ऊपर डंडा मारने, किसी के ऊपर अंडा मारने की खबर आने ही वाली है। इमरान खान की जो हुकूमत आई और वो कहा करते थे सुनामी आ रहा है, सुनामी आ रहा है। सुनामी ज़ाहिर है तबाही लाता है और तबाही इमरान खान साहब लेके आए हैं और तबाही ला के फिर बड़ा फखरिया अंदाज में वो पेश कर रहे हैं कि जनाब ये देखो जनाब, तबाही लेके आ दीजिए। नवाज शरीफ का मुद्दा पार्लियामेंट तक पहुंच गया, हंगामा हुआ। इमरान सरकार को डर है कि ये नवाज शरीफ को वापस लाने की साजिश है। वैसे नवाज शरीफ के लिए मुल्क से बाहर निकाला जाना और फिर वापसी कोई नई बात नहीं है। 1999 में कारगिल युद्ध के बाद मुशर्रफ ने नवाज का तख्ता पलट किया था और नवाज शरीफ को 10 सालों तक मुल्क से बाहर रहना पड़ा था। इस बार नवाज शरीफ खुद ही 2 सालों से लंदन में बैठे हुए हैं। सारी कोशिशों के बाद भी इमरान उन्हें वापस नहीं ला पाए। एक केस लगा हुआ है
उसके लिए ये फिर से बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जालसाजी में हमेशा ये रंगे हाथों पकड़े जाते हैं। जिससे इन्होंने मेडिकल रिपोर्ट्स नोटराइज कराई थी, वही लंदन से उन्होंने ये भी नोटराइज करवाया है, वो चीज़ें भी सामने आ गई। और राना शमीम को 2015 में नवाज शरीफ की हुकूमत के दौरान उसको चीफ जज लगाया गया था। जब ये फैसले दिए गए थे इनके खिलाफ, तो उनके खिलाफ हवा चल रही थी, और अब उनके हक में हवा चल रही है। इसलिए ये अदलिया जो है इन चीज़ों को छुपा नहीं सकती और इससे बालतर नहीं रह सकती। आवाम का जो प्रेशर होता है एक तरफ, और दूसरी तरफ इस्टेब्लिशमेंट का प्रेशर। इस्टेब्लिशमेंट के प्रेशर के अंदर बहुत से फैसले दिए जाते हैं, और आवाम के प्रेशर के अंदर फिर बहुत से फैसले जो हैं वो तब्दील किए जाते हैं। तो मुझे बिल्कुल कोई इसमें शर्म नहीं है एडमिट करने की कि हमारी जुडिशरी का जो तारीखी रोल रहा है वो इसी किस्म का रोल रहा है, और इसके लिए बहुत सा सबूत भी है। ये सारा कुछ पॉलिटिकल है। मैंने कई बार पहले भी गुजारिश की है कि मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जो सजाएं हुई हैं वो सियासी हैं, वो कानूनी नहीं है। इसका मतलब ये कतन नहीं है कि नवाज शरीफ साहब ने कुछ नहीं किया होगा, बहुत कुछ किया होगा। हमारे यहाँ करते हैं, जमहूरी हुक्मरान हो गैर जमहूरी हुक्मरान हो, करते हैं। मसला ये है कि हमारे यहाँ जो लोग जो अवाम के मकबूल लीडर बन जाते हैं, सजा उनको मिलती है, बाकियों को नहीं मिलती। इमरान और एस्टेब्लिशमेंट के बीच कनेक्शन ड्रॉप हो रहा है, सब कुछ राइट ट्रैक पर नहीं चल रहा है। पाकिस्तानी पूछ रहे हैं क्या इसकी वजह से हुकूमत बदलेगी? 2023 तक ऐसे ही रूठना मनाना लगा रहेगा, या फिर जल्द ही नए इलेक्शन होने वाले हैं? पाकिस्तान में इमरान के सामने दो ऑप्शन होने की बातें सुनी जा रही हैं। अब इमरान चाहे तो वो खुद से इस्तीफा देकर जा सकते हैं, या फिर 20 नवंबर को विपक्ष इमरान को सपोर्ट करने वाली पार्टियों से मिलकर सरकार को गिरा देगा। उन्होंने तासुर दिया, बहुत सारी जगहों पे तासुर दिया कि फौज मेरे पीछे खड़ी है, फौज मेरे साथ खड़ी है, फौज और मैं एक हैं, इस तरह की बातें बहुत सारी की। तो इससे आम आदमी ने ये तासुर पकड़ लिया, जोर पकड़ गया। सेठी साहब कहते हैं कि यार ये बात जो है ना वो बहुत ज़्यादा उनको तकलीफ दे लगी, उनके लिए बहुत नागवार था कि यार हमारे इदारे की बदनामी हो रही, जिसकी वजह से फिर उन्होंने कहा ओहो ये तो गलती हुई। हुकूमत के हाथों शायद कोई अच्छा काम हो जाए और इस उम्मीद पर वो इनके साथ चलते रहे, लेकिन अब उनको इंतखाबात नज़र आ रहे हैं, उनके अपने हलकों के अंदर वापसी नज़र आ रही है। वो ये जानते हैं कि वोटर्स के पास आपने जाना है। वो वोटर जिसकी सर के ऊपर से अब छत गायब हो गई है, जिसके घर ठंडे हो गए हैं, जिसके चूल्हे के अंदर से आग बुझ गई है, जिसके पास खाने को नहीं है, और जिसकी जेब में से, जिसके जिस्म में से रुपए और खून मुसलसल निकाला जा रहा है इस वजह से कि हुकूमत कहती है कि आपको मज़ीद टैक्स देने हैं और आपको हमने महंगाई के अंबार के नीचे मज़ीद पीसना है। उस वोटर के पास जाना है। 3 दिनों के बाद क्या होगा? क्या नवाज शरीफ वापस आ जाएंगे? क्या उनको रेड कारपेट वेलकम दिया जाएगा, या फिर जनरल ने कुछ और सोच रखा है? पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स की माने तो बाजवा ने अपने सारे पत्ते नहीं खोले हैं। यह भी हो सकता है लास्ट मोमेंट पर नवाज शरीफ के बदले बिलावल भुट्टो जरदारी को अगला वजीर आजम बना दिया जाए, या फिर कोई नया प्लेयर सामने आ जाए, लेकिन इमरान को नेक्स्ट चांस नहीं मिलेगा। ये सारी चीजों की टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ा काउंट करती है ये। इस वक्त आप देखें वो तबसरा निगार, वो तज्जियाकार जो अपने तौर पर इमरान खान को अपना पापा समझ करके उसकी हर गलत को सही साबित किया करते थे, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी टोन, मतलब इससे बड़ी क्या बात होगी कि कामरान खान फ्रंट हो गया। और कामरान खान ना किसी के साथ होता है ना फ्रंट होता है, कामरान खान को जो चला रहे हैं वही इमरान खान के चलाने वाले हैं। कि इस्टेब्लिशमेंट ने फैसला कर लिया है कि अब इमरान खान साहब जो हैं इनका वक्त आ गया जाने का, मगर ये फैसला नहीं हुआ कि किसका वक्त हो गया आने का, और किस तरीके से उस नए वक्त को लाना चाहिए, और किस तरीके से इमरान खान साहब को घर जाना चाहिए। ये चीज़ें रह गई हैं, मगर जो मेन फैसले हैं कि खान साहब का वक्त आ गया है, तो इसलिए तो मैंने कहा था कि हवा अब तब्दील हो गई है। अब हुआ ये कि खान साहब ने भी इस बात को समझ लिया है। पिछले कुछ समय से इमरान खान आवाम से एक और मौका देने की रिक्वेस्ट कर रहे थे। अगला मौका तो छोड़िए, यहां इमरान के लिए 5 साल पूरा करना भी इम्पॉसिबल चैलेंज है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।